नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। सुधा जी जल्दी जल्दी में बाजार से सब्जी खरीद कर घर जा रही थीं कि तभी रास्ते में उनकी मुलाकात उनकी जेठानी की बड़ी बहू मंजू से हो गई। नमस्ते माँ जी, आप सब्जी लेकर जा रही हैं? सुमन कहीं गई हुई है क्या? नमस्ते बहू, कैसी हो? सुमन घर पर ही है। वह उसने क्लाउड किचन का काम शुरू किया है, इसलिए मैं उसकी हेल्प कर रही हूँ। माफ करना माँ जी, लेकिन अभी अतुल जी की शादी को 6 महीने हुए हैं और आपने अपनी बहू को सिर पर चढ़ा लिया है। वह सारा काम आपसे करवाती है? नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। हम दोनों मिल बांट कर काम कर लेते हैं। जब उसके पास ऑर्डर नहीं होते तो वह मुझे काम नहीं करने देती, लेकिन जब ऑर्डर आ जाते हैं तो कुछ काम मुझसे करवा लेती है। अब मैं क्या बोलूं माँ जी, जैसी आपकी मर्जी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। घर जाकर सुधा जी देखती हैं कि सुमन किसी से फोन पर बात कर रही थी। वह बात खत्म करके सुधा जी के पास आई। मम्मी जी, आप आ गईं? काफी थक गई होंगी। बताइए क्या लेंगी? कुछ ठंडा ले आऊं या चाय बना दूं? माफ करना माँ जी, मैं आपसे काम नहीं करवाना चाहती, लेकिन कभी कभी इतने ऑर्डर आ जाते हैं कि अकेले संभालना मुश्किल हो जाता है। मैं सब समझती हूँ बहू। वैसे भी सब्जी खरीदना, मार्केट जाना, घर का सामान लाना, यह सब काम तो मैं बहुत सालों से कर रही हूँ। परेशानी कैसी? तो बस अपने काम पर ध्यान दे। जा, एक कप चाय बना दे। दूसरी ओर मंजू अपने घर पहुंची और सास शांति जी को सारी बातें बताईं। शांति जी बोली, मैं तो पहले ही जानती थी। मैंने तो शादी में ही कह दिया था कि बहू के लक्षण सही नहीं हैं। देखा नहीं था स्टेज पर कैसे अपने दूल्हे से हंस हंस कर बात कर रही थी। मेरी देवरानी सीधी है तो उसे नौकरानी बनाकर रखा है। खैर, हमें क्या, वह जाने अपने घर की। लेकिन तू यह मत समझना कि मैं तुझे भी इतनी छूट दे दूंगी। नहीं माँ जी, मैं तो बस आपको इसलिए बता रही थी कि मुझे चाची जी को देखकर तरस आ रहा था। एक दिन सुधा जी खाना खाने के बाद दोपहर को आराम कर रही थीं। शाम के समय डोरबेल बजी। सुमन ने गेट खोला तो सामने ससुर जी खड़े थे। वह अंदर आकर बैठे। सुधा जी बाहर आईं और बोली, आज आप बहुत जल्दी आ गए। सुमन बेटा, अपने ससुर जी के लिए चाय बना ला। अखिलेश जी बोले, अरे रहने दो, चाय नहीं चाहिए। आज भाई साहब से मिलने गया था, उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी। क्या हो गया जेठ जी को? मुझे भी ले चलते साथ में। अखिलेश जी बोले, नहीं, ऐसा कुछ खास नहीं था, बस थोड़ा सा बीपी बढ़ गया था। अतुल नहीं आया अभी तक? नहीं, वह तो आज देर से आएगा। सुधा, आज भाभी कह रही थी कि तुमने अपने बहू को सिर पर चढ़ा लिया है, घर का सारा काम सुधा से करवाती है। सुधा जी कुछ बोल पाती इससे पहले सुमन कमरे में आ गई। उसने सब सुन लिया। उसने खाने की थाली रखते हुए कहा, पापा जी, मुझे माफ कर दीजिए। आज से मम्मी जी से कुछ नहीं करवाऊंगी, चाहे मुझे अपना काम बंद करना पड़े। सुधा जी बोली, चुप रह बहू, मैंने तुझसे कोई शिकायत की है? बोलने दे जिसे जो बोलना है। मैं अपनी बहू का हर काम में साथ दूंगी। तू काम बंद नहीं करेगी, नहीं तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। सुमन की आंखों से आंसू बह रहे थे। अखिलेश जी बोले, बेटी, मैं तो बस यह बता रहा था कि भाभी क्या कह रही थी। तुम चिंता मत करो, हमें तुम्हारे काम से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन मम्मी जी, आपको बहुत परेशानी होती है, सारा दिन कुछ ना कुछ काम लगा ही रहता है। सुधा जी बोली, बहू, मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है, तेरे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। हमारा रिश्ता सास बहू का नहीं, माँ बेटी का है। तू चिंता मत कर, जिसे जो बोलना है बोलने दे। बस इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन सुधा जी सुबह उठकर ड्राइंग रूम में आई तो देखा सुमन किचन में नहीं है। सुधा जी उसके बेडरूम के पास पहुंची और आवाज दी, अतुल, सुमन को जगा दे। आज के ऑर्डर के लिए क्या सामान लाना है उसकी लिस्ट बना देगी। अतुल बोला, मम्मी,
सुमन को तेज बुखार है। सुधा जी ने अंदर जाकर देखा, सुमन को तेज बुखार था। उसका पूरा बदन आग जैसा तप रहा था। मम्मी जी, मैं बस अभी गोली खाकर आती हूँ, किचन में देखूंगी क्या सामान है क्या नहीं। सुधा जी बोली, नहीं बहू, तू बस आराम कर, मैं अभी तुझे दवाई देती हूँ। आज तू कुछ नहीं करेगी। नहीं मम्मी जी, अगर ऑर्डर टाइम पर पूरे नहीं हुए तो रेटिंग गिर जाएगी। मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। बहू की हालत देखकर सुधा जी बोली, नहीं, तू बस आराम कर, ला अपना फोन दे, मैं देखती हूँ क्या भेजना है। सुमन के मना करने पर भी सुधा जी नहीं मानी और उसका फोन लेकर ऑर्डर चेक करने लगी। फिर वह फटाफट किचन में गईं और सारे ऑर्डर एक के बाद एक पूरे करने लगीं। शाम तक सारा काम निपट गया। रात को सुधा जी सुमन के कमरे में गईं। बहू, तुझे तो अभी भी तेज बुखार है। अतुल, एक काम कर, तू अपने पापा के पास सो जा, आज मैं सुमन के पास रुकूंगी। मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, आप अपने कमरे में जाकर सो जाइए, यहाँ आपको नींद नहीं आएगी। बहू, तू बस आराम कर, बाकी हम पर छोड़ दे। सुधा जी रात भर सुमन के सिर पर पानी की पट्टी रखती रहीं और पूरी रात बहू की देखभाल करती रहीं। सुबह तक सुमन बिल्कुल ठीक हो गई थी। सुबह सुधा जी सो रही थीं। सुमन जाकर उनके पास बैठ गई। वह मोबाइल देख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। सुधा जी बोली, अरे बहू, पता ही नहीं चला कब नींद आ गई। तू रो क्यों रही है? क्या हुआ बहू? किसी ने कुछ कहा है क्या तुझे? तू ठीक तो है ना? मम्मी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कल आपने 12 ऑर्डर भेज दिए, वह भी बिल्कुल अकेले। तो क्या हुआ बेटा? कहीं कुछ गलत तो नहीं चला गया ना? किसी ने कंप्लेन तो नहीं की ना? बता ना बेटा, रो क्यों रही है? मम्मी जी, आपका बनाया खाना कस्टमर को बहुत पसंद आया। सबने अच्छी रेटिंग दी है। मुझे गोल्डन मेंबर बना दिया गया है। दिन भर आप खाना बनाती रहीं और रात भर मेरी देखभाल करती रहीं। भगवान, बेटा तूने तो डरा ही दिया था, पागल। मैंने कहा था ना कि तू मेरी बहू नहीं बेटी है। क्या एक माँ अपनी बेटी के लिए इतना भी नहीं कर सकती? यह सुनकर सुमन अपनी सास से लिपट गई। माँ जी, मैंने सास के रूप में अपनी दूसरी माँ को पाया है। आप जैसी सास अगर हर घर में हो तो हर लड़की अपने ससुराल में खुश रहेगी। दोस्तों, आज की कहानी के विषय में आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।